लेकिन सिरसा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सुशांत, ड्रग एंगल, दिशा सालियान, इन तमाम चीजों के बारे में आप लगातार बात उठाते रहे, बोलते रहे। ड्रग्स पर आप खुलकर सामने आए, इनफैक्ट यहां तक सामने आए कि आप खुद एनसीपी में जाकर कंप्लेन करते हैं करण जौहर की सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी के बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मन में क्या शक था इन बातों को लेकर, और आप क्यों मुंबई पुलिस के व्यवहार को संदेहास्पद मानते हैं? देखिए, मैं उनके व्यवहार को मानता नहीं था। हालातों ने मेरे को मजबूर किया मानने के लिए, क्योंकि जब 1 साल पहले 1 अगस्त 2019 को वो वीडियो के साथ मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ, और इस उम्मीद के साथ दर्ज कराता हूँ कि वो इसकी संगीनता को समझेंगे, इसकी सेंसिटिविटी को समझेंगे। ये ड्रग्स के साथ जुड़ा मसला है और इसको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेवारी के साथ सामने रख रहा है। मैं आपको ये भी ज़रूर आश्वासन देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी कोई ऐसा मसला नहीं आया जिसको हमने उठाया हो और वो गलत निकला हो, चाहे सज्जन कुमार को जेल छोड़ के आना हो, या कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना हो, या टाइटलर की क्लीन चिट ख़त्म करानी हो। हमने कभी भी ऐसा हवा में बात नहीं की, तथ्यों के साथ, कागज़ों के साथ गए, और कोर्ट ने भी हमारी बात को माना है। जब मैंने ये कंप्लेंट दर्ज की, इसके बाद मैं बार बार फॉलोअप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की तब हुई जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि हम कंगना रनावत के खिलाफ ड्रग्स केस में कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने आज से 3 साल पहले बयान दिया था कि कंगना ने मुझे भी कहा था ड्रग्स करो। किसी के इस बयान के ऊपर कि मुझे कहा था, महाराष्ट्र की पुलिस ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा मुझे आदेश मिल गया, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, और यहाँ पे 1 साल से मैं चला कर बोल रहा हूं, और मेरे पास कंक्रीट एविडेंस, वीडियो एविडेंस जो कि सबके सामने हैं, और जो लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। आप उनकी गुंडागर्दी कहिए या उनकी हिम्मत कहिए, उनकी ये हिम्मत क्यों आती है उनके अंदर कि वो वीडियो भी डाल रहे हैं, जनतक भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता। उनको लगता है वो कानून से बड़े हैं, कानून उनसे छोटा है। उनको लगता है मुंबई पुलिस उनके जेब में है, इसलिए पूरा देश की सरकारें, देश की एजेंसियां उनकी जेब में हैं। ऐसा नहीं है। अभी आप ये देखेंगे, जब आपके सामने आएगा, ये सच का सच सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये ड्रग्स केस की बात चली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और आप भी इस बात को मानेंगे, अगर सुशांत राजपूत की डेथ मिस्ट्री को केवल और केवल सुसाइड मानकर ख़त्म कर दिया जाता, तो जो अब तक सामने आया ये तो राज का राज रह जाता, कभी खुलता ही ना। इसी तरह जिस तरह ये राज खुलते गए, अगर इस 1 अगस्त की मेरी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया होता तो 3 चीज़ें सामने आती। एक, जो उड़ता पंजाब मूवी इन्होंने बनाई, उसके अंदर पूरे पंजाब को, पंजाबियों को, सिखों को, जो अन्नदाता है इस देश का, जो अन्न बोता है और अन्न से कमाई करता है, उनको नशे के कारोबारी बताया गया। एक। दूसरी बात, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे शाहिद कपूर खुद एक नशेड़ी था। करण जौहर जो चिल्ला के कहता था कि हमारी जीत हुई है, हमें बोलने से रोका जा रहा है, ये हमारी आज़ादी है, ये हमारी क्रिएटिविटी है, हम इसको करेंगे, आज वो चूहे की तरह बिल के अंदर घुसकर बैठे हुए हैं। यह बॉलीवुड की अपनी स्टोरी थी। बॉलीवुड खुद नशे से ग्रस्त है। बॉलीवुड के बहुत सारी गंदी मछलियां हैं और ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन उसको हमारी स्टोरी बनाकर पेश किया गया, एक पॉलिटिकल सिचुएशन की का नजायज़ फ़ायदा उठाकर, और ये मूवी से पैसे बटोरे गए। अब इससे पहले इसके पीछे कौन कौन था यह भी सामने आएगा। और जो सबसे बड़ी सामने आएगी बात वो ये है, इनको ड्रग्स सप्लाई करता कौन है? बड़े बड़े लोगों को कौन सप्लाई करता है? करण जौहर जैसे लोगों को। ये जो मूवी के अंदर, वीडियो के अंदर आपको लोग दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े कलाकार हैं, और इन लोगों के ड्रग्स के साथ सीधे संबंध हैं। ये इस हद तक अपनी दादागिरी चलाते हैं बॉलीवुड में कि कौन मूवी में आएगा, कौन नहीं आएगा, नया कलाकार आएगा, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको जबरी ड्रग्स लेने को मजबूर करते हैं। और कास्टिंग काउच की स्टोरियां तो आपने सुनी ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो गंदगी है बॉलीवुड से साफ हो, इसकी लड़ाई आप और मेरे को लड़नी चाहिए। हम बिल्कुल आपकी इस लड़ाई में साथ हैं। हमने सबसे पहले इस मुद्दे को टेलीविजन पर आपकी कंप्लेंट के आधार पर उठाया था। क्या जांच शुरू हो चुकी है? जी, महाराष्ट्र की जो जोनल महाराष्ट्र जोनल
जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है, यहाँ के डीजी ने उस कंप्लेंट को उस कंसर्न जोन में फॉरवर्ड कर दिया है। अब वो जोन जो है अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें अपॉइंट करेगा और इसकी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसकी तफ्तीश का कार्य शुरू हो गया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तय करके और इस जांच का काम शुरू हो जाएगा। और मैं यह भी जानता हूँ जिस दिन इस जांच का काम शुरू होगा उस दिन जो लोग कल तक हम पे हंसते थे, आपको याद हो कमिश्नर पुलिस से जब सवाल पूछा गया तो हंसकर चला गया, और बहुत लोगों ने मुझे माफ़ी मांगने को कहा बॉलीवुड में ट्वीट कर करके। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, कल तक तुम हम पे हंसते थे, अब तुम मेरे पे देश हंसेगा। और जो लोग हमें माफ़ी मांगने को कहते थे वो देश से माफ़ी मांगते दिखेंगे और जेल के तक तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो गोरख धंधे काले नाम से और अपने मुंह पे मुखौटा लगाकर शुरू कर रखे थे। और ऐसी देखिए गुंडागर्दी की इंतहा देखिए, एक जिस कलाकार ने अगर सुशांत सिंह के लिए आवाज़ उठा दी तो उसका दफ्तर तोड़ने तक चले गए, उसको ड्रग्स केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है और साला बॉलीवुड चुप रहा। मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लेता, पर मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, आप याद कर लीजिए वो चेहरे जो पहले कार्ड लेके खड़े होते थे ना, कभी इधर कभी इधर, फिर इंस्टा पे डालते थे मी टू के खिलाफ बोलते हुए, और कभी कहते थे कि देश के अंदर रहना खतरनाक हो गया है, हम इस देश के अंदर खतरा है। आज वो लोग चुप बैठे हैं, एक औरत के ऊपर हमला किया जा रहा है। और ये कलाकार जो देश के आइकन अपने आप को बताते हैं, मूवियों में बड़े बड़े रोल करते हैं, दिशा सालियान केस पर